अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज बुध 28 फरवरी। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। बलोचिस्तान के साहिली शहर गवादर में मुसलसल बारिश, घरों में पानी दाखिल हुआ तो कहीं पानी सड़कें बहा ले गया। बिजली और मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। सेनेटर कोहदा बाबर का हुकूमत से गवादर को आफतज़दा करार देने का मुतालबा सामने आ गया। चीन पाकिस्तान का $2 अरब कर्ज रोल ओवर करने पर रजामंद, वजारत खजाना शमशाद अख्तर ने नवीद सुना दी। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर इस्लामाबाद से बातचीत जारी, पाकिस्तान की तवानाई की जरूरियात पूरी करने से मुतालिक अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सऊदी अरब और पाकिस्तान की बड़ी अफवाज की मुश्तरका तरबियती मश्क इख्तिताम पजीर, दोनों मुल्कों की अफवाज ने जदीद अस्करी चैलेंजेस और अहदाफ से मुतालिक मशकों में हिस्सा लिया। बलोच तुलबा बाजियाबी केस में अदालत की जानिब से तलब किए जाने पर निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश, कहा कि कोई अहमक ही जबरी गुमशुदगियों की वकालत करेगा। कराची में नागन चुरंगी पुल के करीब तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर सोए हुए बेघर अफराद पर चढ़ दौड़ी, 2 भाई जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। पाकिस्तान को T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिल गई। वर्ल्ड कप रवां बरस 20 नवंबर से 3 दिसंबर तक पाकिस्तान में खेला जाएगा। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स रेत की दीवार साबित हुई। इवेंट में मुसलसल छठी शिकस्त, मुल्तान सुल्तान्स ने 9वें मैच में बाआसानी शिकस्त दे दी। इवेंट से बाहर होने का खतरा मंडलाने लगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। गुज़िश्ता रोज होने वाली तूफानी बरसात ने बलोचिस्तान के साहिली शहर गवादर को डबो दिया। सेनेटर कोहदा बाबर ने हुकूमत से गवादर को आफतज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया है। 16 घंटे से ज़ायद की मुसलसल तूफानी बारिश ने बलोचिस्तान के साहिली शहर गवादर को डबो दिया है। पानी कहीं घरों में दाखिल हुआ तो कहीं सड़कें बहा कर ले गया। बिजली और मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम है, जबकि अवाम सैलाबी रेलों से बचने के लिए बुलंद इलाकों में मुंतकिल होने लगे हैं। GDA कॉलोनी, फकीर कॉलोनी, जन्नत बाजार, एयरपोर्ट रोड पर बरसाती पानी घरों और दुकानों में घुस गया। तूफानी हवाओं से खंबे उखड़ गए और दरख्त भी गिर गए, जबकि कई कश्तियां भी आपस में टकराने से टूट गईं। गवादर एयरपोर्ट पर भी 6 इंच पानी खड़ा हो गया है, जिसके बायस गवादर जाने वाली परवाजें रोक दी गई हैं। इंतजामिया ने मुल्लाबंद वार्ड के मक्खीनों को ऊंचे इलाकों और महफूज मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। चीन पाकिस्तान का $2 अरब कर्ज रोल ओवर कर देगा। वजारत खजाना के मुताबिक 3 दोस्त मुल्कों की मदद से ज़र मुबादला के ज़खायर की सतह को बेहतर रखने में मदद मिली है। अलबत्ता सूद की लागत में 118% इजाफा हुआ है। 23 मार्च तक चीन को $2 अरब वापस किया जाना था, जिसमें तौसी पर मुफाहमत हो गई है। चीन के सिफारत खाने से जल्द हतमी और मस्बत जवाब आ जाएगा। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल चीन, सऊदी अरब और अमारात को सूद कीमत में 26 अरब 60 करोड़ रुपए अदा किए हैं, जबकि IMF को 1.89 से 4.98 शरह सूद अदा किया जाता है। IMF को गुज़िश्ता माली साल में 29 अरब 50 करोड़ रुपए अदा किए गए थे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना है कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर इस्लामाबाद से बातचीत जारी है, पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने में ताउन कर रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है कि तवानाई के बहरान से निमटने में पाकिस्तान से ताउन कर रहे हैं। पाकिस्तान की तवानाई की सलाहियत में 4000 मेगावाट इजाफे में मदद की है। अमरीकी तरक्याती मंसूबों से 50 मिलियन से ज़ायद घरों को बिजली फराहम हो रही है। ग्रीन अलायंस के जरिए माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। अमरीका और पाकिस्तान पानी के इंतजाम और आबो हवा से मुतालिक स्मार्ट ज़राअत पर काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक काबिल तजदीद तवानाई पर काम जारी रखेंगे। सऊदी अरब और पाकिस्तान की बड़ी अफवाज की मुश्तरका तरबियती मश्क इख्तिताम पजीर हो गई। सऊदी अरब और पाकिस्तान की बड़ी अफवाज की मुश्तरका तरबियत मुल्तान गैरिजन में जारी थी। दोनों मुल्कों की अफवाज ने जदीद अस्करी चैलेंजेस और अहदाफ से मुतालिक मशकों में हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक मश्क के इख्तिताम पर कोर कमांडर मुल्तान इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मश्क का मकसद दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करना, इलाकाई और आलमी चैलेंजेस से निमटने की तैयारी करना था। बलोच तुलबा बाजियाबी केस में अदालत की जानिब से तलब किए जाने पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के दौरान
बयान दिया कि कोई अहमक ही जबरी गुमशुदगियों की वकालत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगियों से मुताल्लिक केस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान भी निगरान वज़ीर आज़म के हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज भी कमरे अदालत में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल का आगाज किया। अदालत ने इस्तफसार किया कि पुरानी लिस्ट के अलावा भी नए लोग गायब हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि पुराने 12 में से 8 लोग गायब थे, जिनमें अभी 3 रहते हैं। 9 अफराद महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की हिरासत में थे। 4 अफराद की बाजियाबी से मुतालिक हमें मजीद वक्त दरकार है। 26 अफराद लापता थे, जिनमें से 2 अफराद अफगानिस्तान में हैं। सीमेंट की बरामदात में 72% इजाफा हुआ है, जबकि मुकामी खपत में इजाफे का रुझान रहा है। आरिफ हबीब रिसर्च एंड इंडस्ट्री के मुताबिक रवां माली साल के इब्तदाई 8 माह में सीमेंट की खपत का हजम 2,24,02,000 रिकॉर्ड किया गया। सीमेंट सेक्टर में बरामदात का हजम 44,63,000 टन रिकॉर्ड किया गया, जो मुल्क की पैदावार के हिसाब से बहुत ज्यादा है। इस तरह सीमेंट सेक्टर में इजाफे से मुंसलिक दीगर शोबों पर भी मस्बत असरात पड़ेंगे। कराची में नागन चुरंगी पुल के करीब तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर सोए हुए बेघर अफराद पर चढ़ गई, जिसके नतीजे में 2 बाई जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि कार में 2 अफराद सवार थे, जो हादसे के वक्त नशे में धुत थे। दोनों अफराद वाक़े के बाद गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। जाँ बहक और जख्मी होने वाले तमाम अफराद आपस में भाई और बेघर हैं। वाक़े के वक्त वो लोग फुटपाथ पर सो रहे थे। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 22 साला बाले और 8 साला अशोक शामिल है, जबकि जख्मियों में श्रीराम, सीताराम और लाले शामिल हैं। सऊदी वज़ीर तवानाई का कहना है कि मुतबादिल ज़राए के बावजूद दुनिया को कई दहाइयों तक तेल की ज़रूरत रहेगी। सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन सलमान ने नए बसने वाले शहर न्यूम में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 2026 तक ग्रीन हाइड्रोजन की पैदावार 2,50,000 टन सालाना होगी। सऊदी अरब मुतबादिल तवानाई के तमाम ज़राए पर तवज्जो दे रहा है। ओपेक्स प्लस तेल मंडी की ज़रूरतों और जदीद तकाज़ों के साथ कीमतों में इस्तेहकाम लाने की सलाहियत रखता है। मुतल्लिका इदारों की तहकीक से मालूम हुआ है कि दरमियानी और तवील अरसे तक तेल तवानाई हासिल करने का बुनियादी ज़रिया रहेगा। आलमी मुआशी निज़ाम की तरक्की में तेल की बड़ी अहमियत है। फ्रांस की जानिब से यूक्रेन में फ़ौज भेजने के उम्मीद के बाद अमरीका, जर्मनी और बरतानिया समेत दीगर नेटो ममालिक ने इस फैसले की मुखालफत कर दी। फ्रांस ने यूरोपीय ममालिक की तरफ से यूक्रेन में फ़ौज भेजने का अंदिया दिया था, जिसके बाद रूस ने यूक्रेन के इत्तेहादी यूरोपीय ममालिक को खबरदार किया था। रूस ने कहा था कि यूक्रेन में उनके खिलाफ फ़ौज भेजने की सूरत में वो भी जंग का दायरा वसी करेंगे और ऐसी सूरत हाल में नेटो और रूस का तसादुम नागुज़ीर हो जाएगा। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें इस इम्कान को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि सिक्योरिटी की ज़रूरत हो सकती है, जिसके लिए फ़ौजी तैनाती की ज़रूरत है। फ्रांस की जानिब से यूक्रेन में अपने फ़ौजी भेजने के अंदिए और फिर रूस के मौक़िफ़ के बाद नेटो सरबराह ने वजाहत पेश की कि अमरीकी ज़ेर क़यादत फ़ौजी इत्तेहाद का यूक्रेन में फ़ौजी दस्ते भेजने का कोई इरादा नहीं है, जबकि जर्मनी और पोलैंड ने भी यूक्रेन में रूस के ख़िलाफ़ फ़ौजी भेजने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान को T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिल गई। T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप रवां बरस 20 नवंबर से 3 दिसंबर तक पाकिस्तान में खेला जाएगा। पाकिस्तान की मेज़बानी का फैसला दुबई में वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट के सालाना इजलास में किया गया। सैयद सुल्तान शाह की ज़ेर सदारत इजलास में टूर्नामेंट के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया गया। न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, भारत, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश पहले ही वर्ल्ड कप में शिरकत की तस्दीक कर चुके हैं। ताहम ऑस्ट्रेलिया की ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने अभी तक अपनी शिरकत की तस्दीक नहीं की है। PSL के नवे एडिशन के मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर को बासानी मात देकर इवेंट में लगातार 6ठी शिकस्त से 2-4 कर दिया। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले गए मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। मुल्तान सुल्तान्स ने मुकर्ररा ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 214 रन बनाने में कामयाब रही, जो अब तक इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर है। 215 रन के हदफ के ताक़ुब में कलंदर्स की पूरी टीम 17 ओवर्स में 154 रन बनाकर ढेर हो गई। सुल्तान्स ने मैच में 60 रन से फतह अपने नाम की और दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को इवेंट में लगातार 6ठी शिकस्त से 2-4 कर दिया, जिसके साथ ही उनके प्ले ऑफ तक रसाई की उम्मीदें भी तकरीबन ख़त्म हो गई हैं। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।